हाय, तो कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूँ रितेश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल AI रेक्स मिथ्स एंड लेजेंड्स। चलिए वक्त को बर्बाद न करते हुए आज के इस कमाल के वीडियो को शुरू करते हैं। मॉन्स्टर्स यानी कि राक्षस, ये हमारे ज़िंदगी के एक बहुत बड़े हिस्से माने जाते हैं। इनका क्रूर और निर्दयी स्वभाव हमें बहुत पसंद आता है। इनको हमने किस्से, कहानियों और फिल्मों में बहुत बार देख चुके हैं और हमें बहुत मज़ा भी आता है। परंतु ये ज़्यादातर राक्षस मेल यानी कि लड़के ही होते हैं और फीमेल मॉन्स्टर्स की तो कोई बात ही नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि फीमेल मॉन्स्टर्स ताकतवर और फेमस नहीं है, बिल्कुल है, बस कोई इनके बारे में ज़रा बातें नहीं करता है। और आज के वीडियो में हम ऐसी ही दुनिया भर के 5 सबसे खतरनाक फीमेल मॉन्स्टर्स के ऊपर बात करने जा रहे हैं। तो अगर आपको इस वीडियो में इंटरेस्ट आ रहा है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल AI रेक्स मिथ्स एंड लेजेंड्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आज के इस वीडियो में हम जिन फीमेल मॉन्स्टर्स को कवर करने जा रहे हैं वो है ग्रीक से मेडुसा, जापान से कित्सुने, इंडिया से यक्षिनी, फिलीपींस से मनोनंगल और चाइना से बाईगुजिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5, मेडुसा। ग्रीक माइथोलॉजी में हमें एक ऐसी राक्षसी का वर्णन मिलता है जिसे गॉर्गन कहा जाता है। ये एक ऐसी राक्षसी है जो आधी औरत और आधी नाग है और जिसके बालों की जगह पे जहरीले सर्प लटकते हैं और जिसके आँखों में आँखें डालने पर ही लोग पत्थर में बदल जाते हैं। इस राक्षसी का नाम है मेडुसा, जिसे पर्सियस नामक योद्धा ने मार गिराया था। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि मेडुसा हमेशा से एक खतरनाक राक्षसी नहीं थी, बल्कि कभी वो एक आम लड़की हुआ करती थी। परंतु अचानक से उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो एक खतरनाक राक्षसी में बदल गई। अगर आपको मेडुसा की कहानी डिटेल में जाननी है तो आप मेरी लेजेंडरी मेडुसा वाली वीडियो को देख सकते हो। ये वीडियो आपको मेरे चैनल पर आसानी से मिल जाएगी। उस वीडियो में मैंने मेडुसा के कहानी को बहुत डिटेल में समझाया है, तो इस वाले वीडियो को देखने के बाद आप उस वाले वीडियो को ज़रूर से देख लीजिएगा। और चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्रिएचर की ओर। नंबर 4, कित्सुने। अब बात कर लेते हैं जापान के कित्सुने की। ये एक ऐसी लोमड़ी है जो जादू कर सकती है। इसके पास होते हैं 9 चमकदार पूंछ और ये एक खूबसूरत लड़की में बदल सकती है। कहा जाता है कि ये हर 100 साल में अपना एक पूंछ उगाती है। इसका मतलब होता है कि ये करीब 900 सालों तक जिंदा रह सकती है। कहीं ये मंदिरों की रक्षक होती है तो कहीं ये लोगों को धोखा देने वाली चालाक छलनी होती है। परंतु अगर आपने इसे धोखा देने की कोशिश की तो समझ जाइए खतरा आपके पीछे है। वैसे आप मुझे बताइए कि अगर आपका सामना कित्सुने से हो गया तो आप क्या करोगे? अपनी राय कमेंट्स में बताइएगा। नंबर 3, यक्षिनी। आपने अप्सराओं के बारे में तो सुना ही होगा। हाँ, वही जो देवताओं के मनोरंजन के लिए नाच गाना करती है। यक्षिनी भी एक तरीके का अप्सरा ही है, परंतु उनको प्रकृति के बीच रहना बहुत पसंद है, इसलिए वो अपना ज़्यादातर समय स्वर्गलोक से अलग पृथ्वीलोक में बिताते हैं। इनको महादेव का बहुत बड़ा भक्त भी माना जाता है। इसके अलावा इनको प्रकृति और खजाने का रक्षक भी माना जाता है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि इनके पास बहुत से अलौकिक शक्तियाँ भी होती है, जिनके मदद से
ये किसी की भी कोई भी ख्वाहिश पूरी कर सकती है। और इसलिए बहुत से तांत्रिक इनको तंत्र साधना के मदद से धरती पे बुला के अपनी इच्छाओं को पूरी करने की कोशिश करते हैं। वैसे यक्षिनी जितनी ज़्यादा खूबसूरत है उतनी ही ज़्यादा खतरनाक भी है। अगर इस साधना के दौरान कोई गड़बड़ हो गई या फिर उसे बुलाने वाले ने यक्षिनी की कोई बेइज्जती कर दी या फिर वो व्यक्ति यक्षिनी के परीक्षा में सफल नहीं हुआ तो यक्षिनी उसकी ज़िंदगी तबाह करके रख देगी। इसके अलावा अगर बात हद से ज़्यादा बिगड़ गई तो यक्षिनी अपने बुलाने वाले की जान भी ले सकती है। इसलिए यक्षिनी बहुत ज़्यादा खतरनाक मानी जाती है इंडिया में। इसलिए मेरा तो यही मानना है कि चाहे कुछ भी हो जाए आप इस खतरनाक औरत से तो दूर ही रहा करिए, यही बेहतर रहेगा आपके लिए। नंबर 2, मननंगल। दिन में तो ये एक आम लड़की की तरह बिहेव करती है और लोगों से बातें करती है, परंतु इसका असली चेहरा रात में निकलता है जब इसके हाथ बड़े बड़े पंखों में और इसका निचला हिस्सा इसके शरीर से अलग हो जाता है और फिर ये हवा में उड़ते हुए अपने शिकार की तलाश में निकलती है और अपने लंबी जुबान की मदद से ये अपने सोते हुए शिकार के शरीर के अंदर के अंगों को धीरे धीरे करके खाने लग जाती है और उसे अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। इसको लोगों के शरीर के अंदर मौजूद लीवर वगैरह वगैरह खाना बहुत पसंद होता है और इसके मुख्य शिकार प्रेग्नेंट महिलाएं होती है। अगर हम इसकी ओरिजिन की बात करें तो वो मैं आप लोगों को नहीं बता सकता क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इलॉजिकल और अजीब है, लेकिन अगर फिर भी आपको जानना है तो आप इन आंटी के मुंह से सुन लीजिएगा। Their creation story is just as bizarre. A woman is transformed into a Manananggal if she eats a baby black chicken that has been produced from the throat of an older existing Manananggal. But there is one way to cure a newly transformed Manananggal, by removing the baby chick from her stomach before it matures. Supposedly this can be done by hanging the woman upside down from a tree and beating and fumigating her, or by swinging her violently until she pukes up the bird, which both, to be honest, also seem pretty horrifying. उम्मीद है कि आप समझ ही गए होंगे। वैसे अगर आप इसको मारना चाहते हो तो आपको ज़रा कुछ नहीं करना है, बस आपको एक बांस की लकड़ी को इसके पीठ में घुसे देना है और ये वही मर जाएगी। इसके अलावा एक और तरीका है कि ये शिकार करते वक्त अपने निचले हिस्से को कहीं पे छुपा लेती है। अगर आपने उसे नष्ट कर दिया तो ये अपने आप मर जाएगी। तो ये तो थी फिलीपींस की मननंगल की बातें। अब बात करते हैं इस वीडियो के आखिरी क्रिएचर की। नंबर 1, बाई गोजिंग। अगर आपने चाइना की मशहूर कहानी जर्नी टू द वेस्ट के बारे में सुना है तो आप मंकी किंग को ज़रूर से जानते ही होंगे, जिसे हम प्यार से सुन वुकोंग के नाम से जानते हैं। जिनको नहीं पता उनको मैं ये कहानी शॉर्ट में समझा देता हूँ। दरअसल मंकी किंग एक दिव्य बंदर होता है जिसे आदेश दिया जाता है कि वो तान से ज़ैंग नाम का जो बुद्धिस्ट मॉन्क है जो इंडिया जा रहे थे उनकी वो उनके सफ़र के दौरान हिफाजत करे, क्योंकि रास्ते में बहुत से खतरनाक राक्षस होने वाले थे। इसके बाद तान से ज़ैंग, सुन वुकोंग और पिग्जी और सैंडी नाम के 2 बंदे जो उनके साथ थे, ये चारों मिलके आगे की तरफ बढ़ते हैं और रास्ते में इनका सामना बहुत से खतरनाक राक्षसों से होता है, परंतु सुन वुकोंग इन सभी को हरा देते हैं। इन्हीं राक्षसों में से एक थी ये बाई गुजिंग, जिसके नाम का मतलब था वाइट बोन डीमन। इसके पास बहुत सी शक्तियाँ थी, जैसे रूप बदलना, जादू कर पाना और एक खतरनाक हड्डियों वाले राक्षसी में बदल जाना। उसने तान से ज़ैंग को खाने की कोशिश की थी,
क्योंकि उसके अनुसार अगर वो उसे खा लेती तो वो अमर बन जाती, क्योंकि तान से ज़ैंग एक पवित्र आत्मा थे। इसलिए उसने अपनी चालाकियों की मदद से तान से ज़ैंग को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की, कभी लड़की बनकर तो कभी एक बूढ़ी औरत बनकर, और तो और कभी एक छोटी बच्ची बनकर भी। लेकिन मंकी किंग उसके हर चाल को नाकाम कर देता था और उसके हर एक रूप का अंत कर देता था। लेकिन तान से ज़ैंग को लगता था कि मंकी किंग बेगुनाहों की जान ले रहा है, इसलिए वो उसे हर वक्त दांत लगाया करता था। और ऐसा कई बार होने के बाद आखिरकार बाईगु जिंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मंकी किंग के सामने आ जाती है अपने खतरनाक राक्षसी वाले रूप में। और फिर शुरू होती है मंकी किंग और बाईगु जिंग के बीच एक खतरनाक लड़ाई, जिसके अंत में मंकी किंग आखिरकार बाईगु जिंग के शरीर के ऊपर एक खतरनाक जोरदार वार करके उसे जान से मार डालता है। तो ये थी चाइना की बाईगु जिंग की कहानी, और आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आप ऐसी वीडियोस और भी देखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ूंगा। अगर आप कमेंट्स करोगे तो। तब तक के लिए फिर मिलते हैं, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। और एक बात, मैं कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ स्टेशन जाने वाला हूँ, इसलिए मैं घर में नहीं रहूँगा, तो कुछ दिनों के लिए वीडियो नहीं आएगी, इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। बाय बाय।